हाथी प्यार से नमस्कार। आप लोग का स्वागत करता हूँ लुइस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग के लेकर आया हूँ, यही पार्ट 2 है निर्देशांक ज्यामिति जो कि आप लोग के पार्ट 1 में आप लोग इसका लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन दिया था, बहुत बढ़िया से बताया था, इनको बारे में समझाया था कि आपको इनको निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं, मैंने डिफिनेशन दिया और इनका परिचय भी बढ़िया तरह से और इनका सूत्र भी मैंने आप लोग को लिखा। तो क्या आप लोग सूत्र ने लिख चुके हैं? आप लोग सूत्र इसको याद कर चुके हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग लिख चुके हैं? मैं अभी पानी पी कर आता हूँ, तुरंत जल्दी, ठीक है? आप लोग बताइए जल्दी कमेंट कर कर। हाँ तो जी, आप लोग लिख चुके थे? मैं पानी पीने के लिए गया था। आप लोग लिख चुके हैं? अगर नहीं लिखे हैं तो मैं आप लोग फिर से लिख रहा हूँ सूत्र को। ये सूत्र अगर आप याद नहीं रखिएगा इसमें से, तो आपको एग्जाम में कैसे बनाइए क्वेश्चन को, है ना? तो पहला सूत्र मैंने लिखा था, मैं फिर से सूत्र लिखता हूँ, इसका फॉर्मूला जिसे कहते हम लोग सूत्र, ठीक है? देखिए, पहला सूत्र था मूल बिंदु, ओ बिंदु, पी बिंदु, ठीक है? 0,0 और यहाँ से x, y। मैंने बताया था मूल बिंदु मूल बिंदु का सूत्र, इंपॉर्टेंट सूत्र, ठीक है विद्यार्थी, जिसे कहते हैं ओपी का सूत्र बताए थे, √x² प्लस y²। याद रखना, x² प्लस y के होल स्क्वायर, ठीक है? चलिए, दूसरा सूत्र बताया था बीच की दूरी, ये p है और ये q है, और डिस्टेंस इसका यहाँ से दूरी निकालते हैं तो हम लोग PQ का सूत्र लिखते हैं, यानी कि बीच की दूरी आप लिख दीजिए, आपको याद रहेगा बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या होती है आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिसे कहते हम लोग PQ भी √x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, ठीक है? ये आपका दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र आपको मैंने बताया था मध्य बिंदु पर P, या तो आप मान लीजिए ए बिंदु और बी बिंदु, सी बिंदु का मध्य, इसको x1, इसको y1 मान लीजिए, और इसको आप मान लीजिए y1, x1 माने तो यहाँ पर x2 और इसको y2 मान लीजिए आप, ठीक है? और इसको सी बिंदु के x और y मान लीजिए, ठीक है? इस प्रकार का मानिएगा तो आपको निकलेगा यहाँ से x1 प्लस x2 अपॉन 2, मध्य बिंदु का सूत्र है y1 अपॉन y2 अपॉन 2। ये आपका इसका सूत्र हो गया, तो मध्य बिंदु का हो गया, ठीक है? तो आपका जो हो गया सर बीच की दूरी का सूत्र हो गया। विद्यार्थी, आप बढ़िया से इसे याद रखिएगा। 3 सूत्र मैंने आपको लिखा हूँ, इसे जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए, थोड़ा जल्दी करिएगा नोट, और मैं इस पर क्वेश्चन भी बना के आपको दिखाऊंगा। और वीडियो पर नए आते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लास ये पढ़ाया जा रहा, बढ़िया तरीका से बताया जा रहा है बेसिकली से। तो आप लोग कंजूसी मत करिए,
और कमेंट करके भी बतावल करिए आप लोग कि हाँ सर समझ में आ रही है, तो मैं आपको और बेहतरीन तरीक़ा से बताऊंगा, आसानी से बताऊंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए विद्यार्थी। ठीक है, चलिए तीसरा सूत्र मैंने लिख दिया, चौथा सूत्र को ध्यान में रखना है आप लोग को। चौथा सूत्र क्या है देखिएगा। चौथा सूत्र है कोई बिंदु है यहाँ से, या मान लेते हैं P और Q बिंदु है, और यहाँ से C बिंदु को M1 और अनुपात बला, यानी कि अनुपात में P और Q को C बिंदु के अनुसार अनुपात में डिवाइडेड कर रहा, यानी कि विभाजित कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं C बिंदु का अनुपात। ठीक है, या अंतानुपात भी कर सकते हैं, या C बिंदु का अनुपात भी कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, और इसे हम लोग x और वहाँ पर y मान लेते हैं, और ये x1 और ये y1 हो जाता है, ये x2 और ये y2 हो जाता है। ठीक है विद्यार्थी, इसको सूत्र लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार। किस प्रकार से? इस प्रकार लिख सकते हैं m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, दूसरा इसमें लिख सकते विद्यार्थी m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये अंता अनुपात के लिए भी सूत्र कह सकते हैं हम लोग, और ये आपको अनुपात का सूत्र आपको जब क्वेश्चन इस पर देगा विद्यार्थी तो मैं आपको समझाऊंगा बढ़िया से। ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है विद्यार्थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका लमसम 4 सूत्र हो गया। 5वां सूत्र मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, 5वां सूत्र है त्रिभुज के जो बीच वाला केंद्रक है, यहाँ से ये केंद्रक है, तो केंद्रक को हम लोग x और y मान लेते हैं, और ये O बिंदु मान लेते हैं, इसको P बिंदु, इसको Q बिंदु, इसको R बिंदु। P बिंदु को मानते हैं x, y, x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 और y3। ठीक है, मान लिए, तो त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र हो जाएगा, त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यानी x और y लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, इसमें कोमा इसी के साथ है y1 y2 y3 अपॉन 3। ये आपका 5 सूत्र है, तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए विद्यार्थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सूत्र को याद नहीं रखेंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे क्वेश्चन। इसमें 2 सूत्र और हैं, तो 2 सूत्र को चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। पहले हम लोग इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखना है? OP यानी मूल बिंदु को सूत्र रखना है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब रखना विद्यार्थी, बीच की दूरी याद रखना, P से Q तक बीच की दूरी आप लोग याद रखना अंडर रूट x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। C बिंदु का मध्य का निकालना है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है विद्यार्थी, फिर निकालना है यहाँ पर से C बिंदु का अनुपात, यानी कि विभाजित यानी अंत अनुपात भी कर सकते हैं हम लोग, तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और कोमा देकर m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। त्रिभुज के केंद्र के लिए सूत्र मैंने बताया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये आपको सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको सूत्र भी याद रखना है। VVI कर लीजिए सूत्र को, एग्जाम में सूत्र भी पूछ देता है विद्यार्थी, तो याद रखना बेहतरीन तरीका से जरूरत है। ठीक है, अगर नीचे दिखाई दे रहा होगा तो हम नीचे भी लिख देते हैं सूत्रों को,
लिख ही देते हैं। छठा सूत्र आप लोग याद रखना, त्रिभुज के अंतःकोण, अंतःकेंद्रक कह सकते हैं, अंतःकेंद्रक A1 ax1 लिख सकते हैं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c कोमा ay1 प्लस by2 प्लस bcy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये आपका छठा सूत्र होगी विद्यार्थी, जो कि याद रखना बेहतरीन तरीका से है विद्यार्थी। ठीक है, अगर आप याद नहीं रखिएगा तो काम नहीं चलेगा। चलिए, छठा सूत्र हो गया। लास्ट सूत्र तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। त्रिभुज का केंद्रक बच गया, यानी मैक्सिमम 7 ही सूत्र विद्यार्थी। 7 सूत्र से आपको यह एग्जाम में 10 मार्क्स का ये एग्जाम में पूछता है विद्यार्थी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर 10 मार्क्स में एग्जाम में पूछता है विद्यार्थी। तो आप लोग इसे ध्यान से माइंड में सेट कर लेना है कि इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व करेंगे सर। और अभी से हम प्रण लें, हम अभी से प्रॉमिस करें कि इस चैप्टर को हम बढ़िया से एनालिसिस करके पढ़ें और सही से हम इसको ध्यान लगा के और प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये चैप्टर इतना इजी है, इतना शानदार है, इतना जल्दी समझ में आता है विद्यार्थी को कि कह नहीं सकते, है ना। तो आप लोग इसे जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए और मैं इसे इरेज करूंगा और इस पर हम कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, आपको मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है विद्यार्थी, तो आप इसे जल्दी नोट कर लीजिए। VBI सारे फॉर्मूला है, सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, खास करके आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम इसे अरेज करते हैं। इस सूत्र को मैंने बात, और अगर आपको डिफिनेशन चाहिए तो डिफिनेशन के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखिए और उसमें आपको लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। और भी त्रिकोणमिति का टोटल आपको जितना भी चैप्टर था उसमें 9, 10 जो भी था आपको मैंने पढ़ा दिया हूँ। तो चैप्टर आप उसको भी जाके देखिए, बहुत अच्छा से सारा चीज़ को मैं बता रहा हूँ विद्यार्थी और आप लोग को समझा रहा हूँ। चलिए, तो हम आप लोग इसको अरेंज करते हैं। हाँ चलिए सर, चलिए अरेंज करता हूँ। याद रखना, ठीक है, और बढ़िया से करिए याद, और लिख लिख याद करिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट लोग ही पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, और टीचर तो पढ़ा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से। मैं इसमें 2 सूत्र को रखूंगा, कौन कौन को मैं अभी लिख देता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो सूत्र है, अभी जो 2 सूत्र का प्रयोग होगा मैं अभी आपको सामने लिखूंगा और इसको रखूंगा, क्योंकि आपको हम समझाने का ही प्रयास करूंगा लिख के। 2 सूत्र को इम्पोर्टेंट अभी यूज होगा ज़्यादा। पहला, एक मूल बिंदु जिसे हम लोग OP भी कहते हैं, अंडर रूट x² प्लस y²। ये आपको अभी माइंड में रखना है, अभी फिलहाल के लिए तो अभी याद रखना ही है। और अभी इसको हम लिख देते हैं क्योंकि आपको दिखाएंगे बनाकर। और दूसरा, आपको PQ को याद रखना है, जिसे बीच की दूरी भी कहते हैं, बीच की दूरी कहते हैं, इसको भी याद रखना है विद्यार्थी। अंडर रूट x² x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ये अभी 2 इम्पोर्टेंट जो सूत्र मैंने लिखा, 2 गो, ये आपको इसी पर अभी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्या हम नहीं लिखे? लिखिए सर। चलिए मैं लिखूं। हाँ चलिए, आपके पास NCERT बुक्स है तो NCERT बुक्स निकाल के बैठ जाइए, इसी में से मैं पढ़ा रहा हूँ विद्यार्थी। और सारा क्वेश्चन जो भी है इम्पोर्टेंट मैं आपको सारा क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ठीक है, और जो भी एक पढ़ना है आप लोग को वही पढ़ाऊंगा,
और जो नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना विद्यार्थी, ठीक है। चलिए, ये आपको प्रश्नावली आपको मैं पढ़ा रहा हूं 7.1, ठीक है, 7.1 पढ़ा रहा हूं विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो इसमें एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया गया है बिंदुओं, अब ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। बिंदुओं के निम्न लिखित लिखा हुआ है, निम्नलिखित युग्मों, क्वेश्चन को पूरा लिख देता हूं विद्यार्थी। युग्मों के बीच एक तरह से लिखिए, बीच की दूरियां ज्ञात करें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मैं बना कर दिखाऊंगा अभी और आपको भी बनाने के लिए बताऊंगा, और 4,1 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें -5,1, सॉरी 7 है, -3, सॉरी माफ करिएगा, -1,3 है। और तीसरा क्वेश्चन है a, b, -a, -b। तीन क्वेश्चन है विद्यार्थी। देखिए, मैं आपको एक बनाऊंगा और आपको ही बना, दो बनाते हैं इसमें से आपको लिए मैं दो बनाता हूं विद्यार्थी, दो बनाता हूं, आपको एक तो बनाना है। दो बनाऊंगा तो आप तो एक बनाओगे ना, मैं ज्यादा बनाऊंगा तो आप तो कम बनाओगे, और सीखोगे तब तो, है ना। बनाने के लिए सीख जाओगे तो अपने सारा क्वेश्चन बना दोगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तो आपको बनाने के लिए एक क्वेश्चन मैं दूंगा भी, ठीक है, और दूंगा इसी में से। पहले मैं बनाता हूं, देखिए, पहला हम क्वेश्चन को इसको बनाते हैं, पहला का हल करता हूं, ठीक है। पहला का मैं हल कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी निकालिए। अभी बीच की दूरी मैंने बताया था, सो तो इस प्रकार के फिगर ड्रॉ करिए, ये पी क्यू यहां से, और ये जो पी क्यू की दूरी जो गया है यहां से यहां तक, इसी का बीच की दूरी निकालना है, इसी का डिस्टेंस निकालना, ठीक है। दिया गया पहला में, इसको पी बिंदु मान लीजिए 2,3 को, और 4,1 को हम लोग क्यू मान लेते हैं, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम लोग x1 और y1, और इसको x2 और y2, ठीक है। यानी कि x1 आपका 2, y1 आपका 3, x2 आपका 4, y2 आपका 1। जो दिया हुआ विद्यार्थी वही लिखना है, ठीक है। चलिए सर, दे चुके हैं हम लोग। अब हम लोग यहां से बीच की दूरी का सूत्र को प्रयोग करेंगे। पी क्यू, देखिए यहां पर दिया हुआ, पी क्यू लिख लीजिए, बीच की दूरी है। पी क्यू बराबर √x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, ठीक है विद्यार्थी। अब इसको हम लोग पुट करते हैं देख कर, जो भी दिया हुआ। x1 कितना है सर, 2 है, 2 रख दीजिए जा। x2 कितना है सर, 4 है, 4 रख दिया जाए विद्यार्थी। चलिए, अब y1 कितना है तो 3 है, y2 कितना है तो 1 है, यही तो है। हाँ सर, यही है। अब यहां से इसे घटाना होगा, 2 में से माइनस में से, यानी कि 4 जाएगा तो -2 बचेगा, है ना, कि होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 के होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर भी हो जाएगा 4, तो 4 4 8, 8 का वर्गमूल 2√2, वर्गमूल निकालने आता है
देखिए वर्गमूल कैसे निकलता। 8 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। इसको क्या निकालना है? वर्गमूल। वर्गमूल वर्गमूल गुणनखंड विधि से भी निकलता, और वर्गमूल आपको विधि द्वारा एक होता है संख्या को, मतलब कि 1 करके 2 करके सेट करके हम लोग निकालते हैं, उसके साथ हम लोग वर्ग विधि भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको भी निकालते हैं, लेकिन ये हम निकाल रहे हैं आपको गुणनखंड से। देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 का 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया इतना। जब ये आएगा तो ये एक पर ही हम लोग खत्म कर देंगे। वर्गमूल का मतलब ये होता है कि वर्ग, ये वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। तो जिसका स्क्वायर होता है यानी कि 2 होता है वो 1 हो जाता है, और जो नहीं होता है उसका रूट निकल जाता है। जिसको लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार, जिसका 2 होता है वो 1 कहलाता है, जिसका नहीं है, जिसका इसका है, अब इस तो जोड़ ले लिया, अपना अपना जोड़ा बना लिया तो 1 हो गया। अब इसका जोड़ा नहीं रहेगा तो ये चल जाएगा रूट में। ठीक है, इसीलिए आपका आंसर हो गया 2√2 विद्यार्थी। आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, आपको लिए ये क्वेश्चन छोड़ते हम ई बनाते तीसरा, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन छोड़ेंगे। ठीक है, कि आप बनाइएगा इसको। ठीक है, हम बना रहे हैं तीसरा नंबर से। ठीक है, देखिएगा तीसरा को हम हल करेंगे उसी प्रकार लिखेंगे जैसे अभी लिखे हैं। फिगर ड्रॉ करेंगे, पी और क्यू, यहां से पी और क्यू। ठीक है, ए बिंदु ए कोमा बी और बी बिंदु -a, -b। ठीक है विद्यार्थी, हाँ जी सर। ठीक है, तो इसको x1, इसी प्रकार x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। ठीक है, तो x1 कितना है? a है सर। x2 कितना है? तो -a है सर। y1 कितना है? तो y1 सर b है। y2 कितना है? तो -b है। आप देख के बता दीजिए, है ना। सूत्र सर, तो PQ सूत्र हो गया बीच की दूरी, है ना, बीच की दूरी x1 - x2 के होल स्क्वायर, y1 - y2 के होल स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थी, चलिए अब यहाँ पर x1 कितना है? x1 कितना है? x1 आपका a है तो a रख दीजिए, और x2 कितना है? तो -a है। अब -a है और माइनस सूत्र का है, तो माइनस माइनस हो जाती है प्लस के होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है? सर b है। y2 -b, तो माइनस ये और माइनस ये, माइनस माइनस प्लस। चिन्ह को ध्यान देना बहुत जरूरी विद्यार्थी, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो गड़बड़ा जाएगा सारे। तो a 2a के होल स्क्वायर, b 2b के होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर 4a² 4b²। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग 4 को कॉमन कर लें, कर लिए सर आप। अब आपको वर्गमूल निकालने आता होगा, क्या इसको वर्गमूल निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं देख लीजिए एक बार। 4 को वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा, आपको निकल जाएगा ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो हम लोग इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। या तो आप इसको आंसर डायरेक्ट मान लीजिए, 4 को वर्गमूल 2 निकल गया, a + b के a² + b²। यहाँ से तो कोई हल नहीं निकलेगा, देख लीजिए एक बार। 4 सॉरी माफ करिएगा, 4 8 होती है, 4 8 नहीं, सही तो लिखा मैंने, क्योंकि दोनों अलग है ना, तो 4 8 मत करिएगा, आपको यही आंसर होना चाहिए, यही आंसर होना चाहिए, यानी कि 2 × रूट है a² + b²। ठीक है विद्यार्थी, चलो इसको नोट कर लीजिए। सभी को फ्रेश से लिख रहा हूँ विद्यार्थी, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए ये क्वेश्चन बनाइएगा, इसी प्रकार बनाइएगा, तब तो जाकर सीखिएगा। सारा मैं ही बना दूंगा तो आपके लिए भी तो कुछ बचना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बचना चाहिए। तो आप लोग इसे जल्दी लिखिए।
या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी। क्वेश्चन दूसरा, चलिए अरेज करें, अरेज कर दें। आप आंसर मिला लीजिएगा, बहुत जरूरी विद्यार्थी आंसर मिलाना, ठीक है। आंसर मिला लीजिएगा, आंसर उसको मिला ही लीजिएगा जो आपको आंसर दे रहा है, ठीक है। आंसर मैच कर लीजिएगा बुक्स में, आप लोग एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। और बताइएगा कि हाँ सर आंसर सबका सही जा रहा है, क्योंकि आंसर आपको मैच करना ज़रूरी है, क्योंकि सॉल्यूशन सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, या आपको सर्च करना बेहतरीन तरीक़ा से ज़रूरी विद्यार्थी। हाँ सही, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। मैंने मैच कर लिया, आप लोग को ज़रूरत नहीं मिलाने का, तो मैं आपको मैच करके दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, आप लोग को हम एक क्वेश्चन छोड़े हैं, बनाइएगा जरूर इसको और बताइएगा कमेंट करके कि हाँ सर समझ में आ रहा, क्वेश्चन भी बन रहा। तो मैं आप लोग को, अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर से बेहतरीन तरीके से और समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको समझ में बढ़िया से आ जाए विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रही है, बिंदुओं 0,0, मैंने बताया था बिंदु की दूर जो होती है, और क्या लिखा है 36,15 की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। बात एक ही, क्या अब आप अनुच्छेद 70.2 में इतना दोनों शहरों को बीच की दूरी ज्ञात कर चुके हैं? तो यानी कि बोल रहा है कि ज्ञात कर चुके हैं, तो हाँ ज्ञात तो कर चुके हैं, लेकिन इसको निकालना है बीच की दूरी। क्या बन जाएगा आपसे? बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको बनेगा। दूसरा का हल कर रहे हैं हम, देखिएगा कैसे हल होगा। उसी प्रकार मानेंगे जो अभी माने, पी बिंदु और यहाँ पर क्यू बिंदु। पी बिंदु को 0,0 मान लो और क्यू बिंदु को 36,15 मान लो, ठीक है। ये x1 मान लो और ये y1 मान लो, ठीक है विद्यार्थी। और इसे x2 मान लो और इसे y2 मान लो, क्लियर। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, बीच की दूरी, यानी कि पी क्यू मतलब बीच की दूरी। अब यहाँ पहले लिख लेते हैं हम लोग, इसको लिखने से पहले हम लिख लेते हैं x1 0, x2 36, y1 0, y2 15। ये आप लिख लीजिएगा तो आसानी से पुट कर लीजिएगा, कोई फिर गलत नहीं होगा सलूशन, ठीक है। चलिए पी क्यू निकालते हैं। x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, ठीक है विद्यार्थी। चलिए x1 कितना है, x1 सर 0 है, रख दीजिए। x2 कितना है सर 36 है, प्लस अब यहां पर y1 कितना है, तो y1 0 है, y2 कितना है तो सर 15 है। चलिए 36 घटेगा 0 तो है नहीं, 36 से हो जाएगा। अब -36 है तो -36 भी लिखेगा तो कोई इसको प्रभावित नहीं पड़ेगा, -15 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या करिएगा, अब यहां से क्या करिएगा, स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर कर लीजिए, अगर स्क्वायर नहीं करना तो स्क्वायर भी नहीं करिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से कैंसिल कर दो, अब ये दोनों को जोड़ दो। 6 5 11 और 3 1 4 1 5 यानी कि 51 आंसर, क्योंकि दोनों के लिए स्क्वायर है, दोनों के लिए कर दो स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, आप 51 ला दो आंसर। तो 6 5 11 3 1 4 1 5,
अब अगर स्क्वायर करके भी लाइएगा तो आपको वही पड़ेगा। देखिए स्क्वायर करके लाइएगा ना तो आपको वही आएगा। 36 का स्क्वायर क्या होता है? 36 के गुना करो 36 बार में, 2 बार में। 6 छक 36, 6 तिया 18, 3 21, 3 छक 18, हाथ में बचा 1, 3 तिया 9, 1 10, 6 8 1 9 2 और ये 1296। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। देख लेते हैं। 5 पचे 25, 5 2 7, 5 का 5, 1 के 1, 7 5 12, 1 1 200 कितना हो गया? 25। अब ये दोनों को जोड़ दो। जोड़ोगे 5 6 5 11, 9 2 11 1 12, ठीक है। 2 2 4 1 5 और 1 1। अब 1521 का वर्गमूल कितना होता? अब गुना करो 51 51 में। 51 51 गुना कर दोगे, अगर आ जाएगा 15 से का तो समझे 51 होगा वर्गमूल। तो 1 का 1, 5 के 5, 5 के 5, 5 5 25। लगता है गलत हो रहा है क्या ये? बिल्कुल सर गलत बना रहे हैं। लगता है कि इसको कल हम लोग से क्या कहते हैं, वर्गमूल निकाल के ही बनाना पड़ेगा। देखा जाए, अगर आ जाता तो फिर सही है। यहाँ पर सही मैंने किया। 6 5 11 के 1 और 9 2 11 और 2 2 4 1 5, 1 1। नहीं सर ये गलत है, क्योंकि यहाँ से पता चल गया कि गलत है। गलत है ना? तो गलत है तो आपको इसको इसी प्रकार बनाना होगा विद्यार्थी। चलिए माफ करिएगा, हमने सोचा कि शॉर्टकट बन जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, है ना। चलिए माफ करिएगा मुझे। हाँ, अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। 1500 देखो वर्गमूल निकालते हैं हम लोग विधि द्वारा, वर्ग विधि द्वारा। देखो कैसे निकालते हैं। हाँ, 1521 है, ये 4 गो रहेगा तो 2 2 लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 3 3 9, 4 4 16, 3 3 9 लगाएंगे, इससे कम लगाएंगे। 3 3 9, ठीक है विद्यार्थी। 15 से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, तो ये 2 1 उतरेगा, ये 3 आके इधर जुड़ेगा तो 3 3 6 होगा। अब यहाँ पर हम कितना करें गुना, कितना हमारा आ जाए, है ना। तो कितने से गुना करें? 6 में 1 से गुना करें, नहीं आएगा। 9 9 में 81, 9 6 का 56 आ जाएगा। 9 से देखो तो 9 9 में 81, हाथ बचा 8, 9 6 54, 54 54 54 54 55 56 57 58 59 60 61 62 आ गया ना। तो 62 आ गया, यानी कि हम लोग 9 से गुना किए, 9 9 18 यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर 6 7 हो जाता है ना। तो यानी कि 9 से, यानी कि आंसर होता है सर आपका 39। 39, जल्दी नोट करिए, 39 आंसर। कितना? 39 आंसर, 39 आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर 39 हो जाएगा, करेक्ट आंसर 39। जल्दी लिखिएगा, थोड़ा सा जब तक हम इंक इसमें डाल लेते हैं। जल्दी लिखिए विद्यार्थी, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा की ओर चलते हैं बाबू, तीसरा की ओर बनाते हैं। जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं हम इसको। चलिए इसको अरेंज करें, अरेंज कर लेते हैं। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग को बन जाएगा। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु संरेख है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11
संरेख है। देखिए, संरेख का मतलब ये होता है, मैं बताता हूँ संरेख का मतलब क्या होता है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तीन बिंदु है, पी बिंदु, क्यू बिंदु, और ये यहाँ पर पी, ये क्यू होता है, ये आर। संरेख कहते किसे, सुनिएगा ध्यान से। संरेख कहते हम लोग जब पी क्यू का मान पी आर प्लस आर क्यू, यानी कि पी क्यू के बाद अगर दोनों का योगफल के, ये दोनों के योगफल के बराबर आएगा तब बिंदु संरेख होगा। याद रखना है, कब होता है, जब पी क्यू का मान यानी पी आर को और हम आर क्यू को जोड़ने पर मान बराबर होगा, तब हम कहेंगे कि हाँ ये बिंदु संरेख होगा। ठीक है, तो पी बिंदु हम लोग 1,5 को मान लिए, ठीक है, और 2,3 मान लिया जाए, और हम लोग -2, -11 मान लिया जाए। हम पहले निकालते हैं पी आर। तो पी आर निकालिएगा सर, तो 20 की दूरी का ही सूत्र लगाइएगा। तो इसको x1 मानिएगा, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है, x2 और ये y2, ठीक है विद्यार्थी। चलिए, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, क्लियर। हाँ जी सर। अब यहां से x1 कितने विद्यार्थी, x1 1 है सर, पुट कर लीजिए, x2 आपका 2 है, पुट कर लीजिए, y1 कितना है 5 है, y2 कितना है आपका 3 है, आप पुट कर लीजिए, -1 के होल स्क्वायर और यहाँ पर 2 के होल स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर 4, कितना आ गया 5 आ गया। पी आर का मान याद रखना है कि हमको 5 आया, पी आर का मान 5 आया। दूसरा हम निकालेंगे आर क्यू, आर क्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आर क्यू निकालेंगे। तो आर क्यू निकालने के लिए भी यही सूत्र लगाएंगे सर, जी यही लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर विद्यार्थी, क्लियर। चलिए, अब यहां से क्या करना, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर मैंने इसको पी आर निकालने के लिए मैंने किया था, इसको x1, इसको y1, इसको किया था मैंने x2 और y2। अब क्या करेंगे, रूल थोड़ा चेंज कर देंगे, यहाँ पर इसको अब x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 कर लेंगे, ठीक है। याद रखना, ऐसा करना होगा आपको चेंज। x1 कितना इसमें सर 2 है, x2 कितना है -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y1 कितना है विद्यार्थी, y1 सर 3 है, y2 कितना विद्यार्थी -1 है, माइनस माइनस प्लस। अब यहां पर ये 4 हो जाएगा, अब यहां पर ये हो जाएगा 4 के होल स्क्वायर, 4 4 8, 8 8 यहाँ पर 16, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक है। कितना होता है 4 होता है। ये सारे ठीक जा रहा है, एक बार देख लेते हैं, सारा चीज सही जा रहा है, सही जा रहा है। माफ करिएगा 11 था हम गलती फिर से कर दिए, हाँ जी गलती हम फिर से कर दिए, 11 था विद्यार्थी, यहाँ पर 11 है, 11 है, तो y2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 11 करिएगा, आई यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 3 14, यही तो होगा ना, हाँ बिल्कुल यही होगा, 11 3 14 होता है, 11 12 13 14, हाँ। 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है देख लीजिए, वर्ग गुना करके, 4 4 को 16, 4 4 4 4 1 5, 4 के 4 1 1, 5 4 9, 194 होता है। इसको जोड़ दो आप, 6 4 10 की 0, 9 1 10 की 0, 9 1 10, 10 1 11, 1 1, 110 का वर्गमूल
110 का वर्गमूल क्या होता है? नहीं होता होगा 110 का वर्गमूल, बिल्कुल नहीं होता होगा। देख लेते हैं एक बढ़िया, 110 आएगा? इम्पॉसिबल, 110 नहीं आ सकता। 6 4 10 के 0 और 9 और 1 10 0 और 0 और 1 11, 1 1 2 210, 210 आएगा, है ना? गलत बना रहे थे हम लोग, है ना? चलिए अब हम निकालते हैं पी क्यू का मान। तो पी क्यू के निकाल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि जगह नहीं है तो यहाँ पर निकाल लेते विद्यार्थी पी क्यू। x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग इसको, अब इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 मानेंगे, ठीक है? x1 कितना हो गया? 1 हो गया। x2 कितना हो गया? -2, तो माइनस माइनस +2। y1 कितना हो गया? y1 1 5 हो गया, 5। y2 कितना हो गया? तो -11 हो गया, माइनस माइनस प्लस। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6 5 16 के होल स्क्वायर। 3 3 9, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर 6 6 36, 6 3 9 और 6 का 6 1 1, 6 9 6 15 और 2 1 1 2, 256 होता है। वर्गमूल याद रखना पड़ेगा आप लोग को सभी को, ठीक है? 9 6 15 का 5 और 5 1 6, 5 1 6, 9 6 15 का 9 6 15 का 5 7 बचा है, 5 1 6 और 2 के 2। देखिए यहाँ पर देखा जाए नज़र से, अगर हम पी क्यू बराबर करते हैं, पी क्यू बराबर विद्यार्थी, तो पी आर का मान कितना आया? तो पी आर का मान √5 आया। अब यहाँ पर ये रूट कितना आ गया आपका? √210 आ गया, ठीक है? अब इसका कितना आ गया? हाँ 265 आया, यानी कि 265 रूट बराबर √5 प्लस √210। क्या दोनों बराबर हो सकता है कभी? अगर इसको जोड़ेंगे 215 हो जाए? नहीं हो सकता। देख लीजिए एक बार आप लोग भी, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो लिख सकते हैं कि पी क्यू आर ये तीनों बिंदु संरेख नहीं आपस में, है ना? पी क्यू आर तीनों बिंदुओं संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। बस यही लिखकर आपको छोड़ना होगा, यहीं तक। आप लोग का हम यहीं तक रखते विद्यार्थी, और यहीं तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए बनाकर। अगला क्लास में हम आप लोग को लेके आएंगे इसका आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने क्लियर किया, और जो भी इसमें रहेगा कल की क्लास में हम आप लोग को इसका पूरा ख़त्म कर देंगे। 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन तक है, मैं आपको पूरा ख़त्म करूँगा कल। और आज के लिए इतने। तो लव यू सबको, सभी को बाय विद्यार्थी।